कांग्रेस और बीएपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को लेकर दिए बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है, आदिवासियों को नक्सलाइट बताया। मुसलमानों को लेकर भड़काने वाले बयान भाजपा की बौखलाहट को दिखा रहा है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीएपी में गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने झांसा निंदा की है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद है, लेकिन उनके महिलाओं के मंगलसूत्र बेचकर बांटने जैसे बयान निंदनीय हैं। देश के गरीब, पिछड़े और दलित लोगों के विकास की बातों को छोड़कर उन्होंने आदिवासियों को नक्सली कहकर आदिवासियों का अपमान किया है। देश में धर्म, जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश की जनता भाजपा के इन इरादों को समझ चुकी है। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और सोहन लाल रोत ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बीएपी को गठबंधन के तहत समर्थन दिया है। कांग्रेस यहां मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और बीएपी के नेता उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ की सीटों पर गठबंधन को लेकर कोई जवाब नहीं दे सके। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कहा कि पार्टी ने केवल बांसवाड़ा सीट को लेकर समर्थन दिया है। सीट के लिए समर्थन है या फिर दूसरी सीट के लिए? केवल कांग्रेस पार्टी और बात भी नहीं कह रही इस बात को। जो लोकतंत्र की मर्यादाओं में विश्वास करने वाले तमाम राजनीतिक दल जो इस देश में हैं, उन सभी की भाषा यही है कि लोकतंत्र जिसको बड़ी कीमत के बाद बनाया गया है, बड़ी कीमत चुकाई गई है, देश को आज़ादी दिलाई गई, तो वो संविधान बचना चाहिए, वो लोकतंत्र बचना चाहिए। और जब कुछ ऐसे लोग जिनकी भाषा पे काबू नहीं है, ऐसे जब लोग राजनीति में आएंगे, तब समान विचारधारा के लोगों को सामूहिक रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। ये मैंने कहा ना, ये आवश्यकता है समय की, और इसी के साथ इसी आवश्यकता के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने, जैसा अपने सरार जी ने बताया, कई विपरीत ध्रुव के राजनीतिक दलों ने एक होकर इस देश को बचाने का निर्णय लिया, देश के लोकतंत्र को बचाने का निर्णय लिया। उसी अनुरूप राजकुमार जी हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बाप के, और निश्चित रूप से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है। हम सब लोग यूनानिमसली सब कुछ अपना इस चुनाव में झुकेंगे, उनको जिताएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ जनता फैसला कर चुकी है, राजकुमार जी काफी भारी तादाद में जीतेंगे। मेरा सवाल है सर, गठबंधन को केवल बांसवाड़ा सीट के लिए चिंता है या फिर दूसरी सीटें उदयपुर, वहाँ पे भी बीएपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहाँ पर कैसा रहेगा? वहाँ पर कोई ऐसा है, कई जगह पर गठबंधन होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं। जहाँ भी पार्टी ने आवश्यक समझा वहाँ गठबंधन किया है, और जब अखिल भारतीय स्तर पर इस बात का निर्णय हुआ तो उत्तर और प्रश्न बचता है। गठबंधन अंतिम समय में किसी को डिक्लेयर करता है जी। जब आप कह रहे थे कि गठबंधन नहीं हुआ है, तब आपने कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कांग्रेस के कैंडिडेट आपके कोई भी नेता तैयार नहीं थे, चारों एमएलए में से, वहाँ के तीनों एमएलए में से। जब एक व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया, उसके बाद आप अपने हिसाब से कहते जो गठबंधन हो गया, तो उसकी इज्जत है नहीं कि नहीं कार्यकर्ता? हमारे हिसाब से नहीं होता, पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय निर्णय है कि ये बात सुनिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, पार्टी का निर्णय सभी पे लागू होता है। और ये चर्चा प्रोसेस में थी, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बाप दोनों की लीडरशिप ने तय किया यूनानिमसली हम इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे, बाकी जगह पर फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं हम। नहीं, अंतिम समय तक तो नहीं हुआ था। नहीं, नामांकन के अंतिम समय तक तो ये फैसला नहीं हुआ था। कभी कभी आखिर वक्त में भी हो जाता है, जब नॉमिनेशन वापस लेना है तब की समझौते होते हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी सीटों के लिए कोई अंदरूनी समझौता है क्या? नहीं, ऐसा आप देखो, ये कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको फ्रेंडली चुनाव भी कह सकते हैं लोकतंत्र में। आप देखिए, जब चुनाव हम आमने सामने भी लड़ रहे हैं, वह मर्यादा को भंग नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। हम आपस में उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमने कहा समान विचारधारा, जिसमें समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं अपने वैचारिक रूप से, वो सब यूनानिमसली होकर इस देश का चुनाव लड़ रहे हैं। जरूरत है इस देश
तो ऐसे में सब दूसरी सीटों पर तो समान विचारधारा वाले हारेंगे और दूसरी सीट है लोग वो जीतेंगे, ऐसा कहीं मैं बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस ने फैसला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है, हम दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम फ्रेंडली के हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग प्रचंड बहुमत से इस सीट पर जीत जाएंगे। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।